हेलो दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी मेरे सहपाठी जूनियर सेल्समैन में जिनका सिलेक्शन हुआ था, चूँकि मेरा भी हुआ था। अब बात ये है कि जो सरकार जो हमारी है, हम देख रहे हैं सभी भ्रमित हो रहे हैं। कहीं लिखा रहा है मध्य प्रदेश जूनियर सेल्समैन की भर्ती इंतज़ार हुआ, खत्म, रिजल्ट आ गया, मंत्री जी ने दी हरी झंडी। और ये कई प्रकार के क्या हम आवेदन भी देखने को मिल रहे हैं। ये सब आप क्या करने जा रहे, इस न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा ये आ रहा है। लेकिन हमने सोचा था कि मामा पुनः आएंगे और हम सभी को ये जॉइनिंग देंगे, और हम जो बेरोज़गारी से गुजर रहे हैं और जो मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, एक सहारा देखने को मिल रहा था, दूसरी वैकेंसीज भी नहीं है, हम किसी दूसरे रोज़गार को कर लें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है एकजुट होने का। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप देख रहे हैं कहीं लिखा रहा है उचित मूल्यों की दुकान में सेल्समैनों की कमी। देखो, अब कमी तो हमें सभी को पता है, कमी तो है, सभी पोस्ट खाली वाली हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अब मैंने जैसा कि कहा था पिछली वीडियो में कि जॉइनिंग अपनी होगी। अब ऐसा लगता नहीं है कि अब वो जल्दी से हमें जॉइनिंग देंगे। तो जल्दी ना हो तो इसलिए अब क्या करें हम, अब समय एकजुट होना भी पड़ेगा। और इस सरकार ने जो हमारे साथ वादे या फिर जो भी कहा था, उस पे उचित खरी भी नहीं उतर रही। तो दोस्तों, मैं इतना कहूँगा, अब आप सब एकजुट होना तो पड़ेगा हम सबको। देखो, मामा ने क्या हुआ था, होमगार्ड की वैकेंसीज थी, और जो होमगार्ड वाले थे समस्त लोगों ने एकजुट हुए और उन्हें रेगुलर भी कर दिया था। चलो, बात ये कि हमें रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो, अब हमें क्या करना है, हमें हमारा सिलेक्शन जो हुआ, देखो कितने युवा थे जो बेचारे इकट्ठे परेशान हो रहे हैं और जगह जगह भटक रहे। चलो, एक रोज़गार उन्हें मिला, या अपन सबको ही मिला था, उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो अब आप बताओ क्या करें, आप कमेंट में लिखोगे कि अब अपन क्या करें। मैं आप सभी की राय भी जानना चाहूँगा। क्या अपन अब इकट्ठे होकर भोपाल चलें सब, 3600 कितनी 29 हैं, क्या हम बहिष्कार करें, क्या अपन आंदोलन करें। और एक तो अपन पढ़े लिखे लोग हैं, तो आंदोलन और इन चीज़ों में अपन ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। हमें लगता है कि एजुकेशन पढ़े लिखे हैं तो सरकार पे हमें भरोसा भी रहता है। और यही कारण रहा कि हमें भरोसा करते करते 20 मार्च से लेकर अभी तक, चलो मान लो आज 12 दिसंबर आ गई, तो अब क्या करा जाए अपना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 वर्ष से तो अपन अभी तक आस लगाए बैठे हैं, चलो अब आ जाएंगी, चलो अब चुनाव हैं, हमें भरोसा था कि चुनाव हो जाएंगे। अब चुनाव भी हो गए, मामा डबल से भी बैठ गए। अब कोरोना उन्होंने बहाना बना रखा है, चुनाव हुए तो लोगों को खुला छोड़ दिया, तो चुनाव बंद हुए तो उन्होंने फिर अब लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब ये नियुक्ति जल्दी होगी, इसलिए आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा और उठ कर के खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी चाहेंगे तभी अब जल्दी से जल्दी कोई निर्देश आ सकता है। तो मैं आशा करूंगा सरकार से भी कि सरकार हमारी ओर भी ध्यान दे गई, और उसकी इतनी सैलरी भी नहीं है कि बजट ना हो, इतना भी नहीं खा के गए पुरानी सरकार हमारी। उसने तो चलो रिजल्ट ही दे दिया था, फॉर्म डले थे जब बीजेपी की सरकार थी, रिजल्ट आया जब कांग्रेस ने ही तो दी थी ना। ना अपन कांग्रेस के पक्ष में है, ना बीजेपी के विपक्ष में है, ना बीजेपी के पक्ष में है, ना ही कांग्रेस के विपक्ष में। हमें जो रोज़गार देगा, हमारा जो रोज़गार जो निकला है, सिलेक्शन हुआ है, तो हमें उचित मूल्य की दुकान उपलब्ध कराएंगे, तो हमारी वो सरकार मान्य होगी, हमें हमारा वोट फलेगा। जैसे कि हमने हमारा जो वोट दिया, हमने बीजेपी को दिया या कांग्रेस को, तो वो उपयोगी होगा। तो आप सभी अब मेरे साथ जुड़ें और एक आप डेट फिक्स कर लें कि अपन को किस, मान लो ये दिसंबर है, 1 जनवरी को अपने आंदोलन करना है। समस्त जितने भी मेरे सहपाठी का सिलेक्शन हुआ है वो सभी अब मेरे साथ खड़े हों, यानी कि अपन सभी चलेंगे और मामा से निवेदन करेंगे कि मामा अब वक्त आ गया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अपना हक अपने लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव भी व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है रोज़गार की कोई भी अवसर हमें दिख नहीं रहा है। चलो, एक अवसर था, अब वही अवसर धोखेबाज निकला। मैं ये कहूँगा कि आप सभी कमेंट में लिखें और अपन एक डेट फिक्स कर लेते हैं आप सभी के अनुसार, जितने भी अपने जो सिलेक्शन हुए हैं और जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में लिखें और अपन क्या करें, एक बार और जमकर ताकत से
रीढ़ की हड्डी सीधी करके भोपाल चले। मामा से कहें मामा ये भर्ती तो आपको अब जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उसी से आस लगाए भी बैठे हैं। क्या करें, अब बाद में वैकेंसी भी नहीं है, पढ़ने भी बैठे हैं। तो कई लोग हैं जो अभी एजुकेशन से जुड़े भी हैं, जैसे MPPSC का प्री का रिजल्ट तक नहीं आया, फिर मेंस के देंगे। कई लोग हैं जो 28 की एज में हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ओवर एज भी हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी क्या करें, अब सपोर्ट करें, और अब हमें कड़क होना पड़ेगा और अपना हक हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम चलने नहीं वाला। और हाँ, हालांकि ज्वाइनिंग होगी, ये तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, नियम के अनुसार रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग तो होगी, लेकिन कब होगी, समय बीत उन्हीं का पछताना, वही तो बात है कि नहीं। तो अब आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ, आप सभी मुझे क्षमा करें, मैंने एक वीडियो में कहा था क्योंकि मुझे भरोसा था इसलिए, और अभी भी है, ऐसा नहीं है मैं खिलाफ़ जा रहा हूँ, लेकिन अब क्या करें, आप सब शांत ना बैठे। अभी देखने को मिल रहा है कि सब शांत हो गए, तो अपना हक है, अपन ने फॉर्म डाला था, नियम के अनुसार हमारी ज्वाइनिंग होगी। आप समस्त क्या करेंगे, अब अंत तक बने रहें, और अब आंदोलन कर देते हैं अपन, 10-15 दिन और देखते, चलो दिसंबर देख लेते हैं। और आप सभी कमेंट में डेट फिक्स कर लो, और सभी मेरे व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दो, और अपन उसका एक ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाकर फिर पूरे इकट्ठे होकर हमें अपना हक लेंगे। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैं अभी 2-4 सोसाइटी में गया था जहाँ उचित मूल्य की दुकान है, तो वहाँ आप देखोगे दोस्तों, वहाँ उन लोगों ने अपने असिस्टेंट रख रखे हैं। मान लो एक बंदा है और 3 दुकान संभाल रहा है, समझ रहे हो आप। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा तो एजुकेशन, और वो 10th पास भी नहीं है। हमने तो मान लो फॉर्म डाला है और हमारा विधिवत रूप से मेरिट लिस्ट से आया है, ऐसा तो है नहीं है कि अपना चोरी से सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने वहाँ देखा, और मैं आज ही मिला था, सत्य बता रहा हूँ, और मैं परसों आपको उस दुकान के दोनों व्यक्तियों से मिलाऊंगा, जूनियर सेल्समैन से, और उसका जो असिस्टेंट उसने एक दुकान पे लगा रखा है, क्योंकि वो दुकान मेरे हिस्से में आई है, और मैं वहाँ देख के आया हूँ। वो मेरे हिस्से में वो दुकान है, और उसने एक 2 दुकान थी, उसमें से एक असिस्टेंट उसमें काम कर रहा। तो ऐसा नहीं होता, हम क्या पागल हैं, हम सभी को अब खड़ा होना पड़ेगा। अंधेरी हो रही है, तो इसलिए आप सभी कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, और सब एकत्रित हों, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है, और मामाओं को भी पता है, उन्हें देना ही है। और शिवराज सिंह जी चौहान हमारे आदरणीय, सम्मानीय, और मध्य प्रदेश के बहुत ओजस्वी CM है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। जब ज़रूरत है दुकान के सेल्समैन की, तो हमें नियुक्ति दे ना, क्यों उन्होंने असिस्टेंट लगा रखे। तो इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी दोस्तों, क्योंकि मैं आज ही गया था, मैं देख के आया, मैंने कहा देखो तो सही बात क्या समस्याएं चल रही। हालांकि मैंने वहाँ वीडियो बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, या मैं ना उनका विरोध कर रहा हूँ, वो भी अपने ही जैसा सहपाठी है। लेकिन चूँकि मेरे का कहने का मतलब ये है कि उसने असिस्टेंट लगा रखा है, जो दुकान में मेरी ज्वाइनिंग होना था। तो आई होप आपके समझ आ रहा होगा मैंने किस पर्पज़ से बनाई है, और आप सभी थोड़ा धैर्य और रखें, इतने दिन तो हमें हो ही गए, अब तक अपना कितना रोज़गार होता और अपनी कितनी विधि पूर्वक से उस काम को अंजाम देते। तो मुझे आशा है कि आप सभी कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिखोगे और मेरे साथ सहमत होगे, और मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ कि मैंने उस वीडियो में कहा था, हालांकि वो सत्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे सरकार पे भरोसा था कि जल्दी ज्वाइनिंग होगी चुनाव के बाद। तो आप सभी मेरे साथ खड़े रहें और अपने अपने को मोबाइल नंबर डाल लें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और हाँ, पढ़ाई ज़रूर करते रहें, जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई ना छोड़ें। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल एकजुट, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, और जय हमारा जूनियर सेल्समैन की भर्ती, और हम उसका हक लेकर रहेंगे। हमारा सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट बनी है। तो आप सब मेरे साथ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। थैंक यू सो मच। हाँ, और अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। ये लोग कह रहे हैं ना भर्ती होने वाली है, इंतज़ार खत्म, ये वो सब नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, ना यूट्यूब से होगा। हम सभी को, मेरा खुद सिलेक्शन हुआ है, और जो वीडियो बना रहे हैं उनका पता हुआ कि नहीं, और मैं तो देख के आया हूँ, इसलिए मेरा तो खून अभी मोबाइल पे, मुझे क्रोध आ रहा है, और आप सभी का दुख भी हो रहा है, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हम सब लोग। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच।